अस्सलाम वालेकुम। मीटिंग लाइव हो चुकी है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर हंजला हमें 1-2 मिनट में ज्वाइन करते हैं। तो उन्होंने आज हमें बाइनरी सर्च का और लीनियर सर्च का एक क्वेश्चन, एक एक लीड कोड का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम सॉर्टिंग, ये तो सर्चिंग एल्गोरिथम से, उसके बाद हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम की तरफ मूव करेंगे। उसमें सर अली हमें बबल सॉर्ट और उसके बाद मैं सिलेक्शन सॉर्ट समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही है। तो 1-2 मिनट में सर ज्वाइन करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया सर। तब तक के लिए वैसे ही किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। सर सबके लिए मेरा एक जनरल सा सवाल है, पूछ सकती हूँ? जी मैम। जी मैम। जी सर, वो ना मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जैसे डीएसए है और हम डिफरेंट लैंग्वेजेस करते हैं, जैसे पाइथन है। ये तो मुझे पता है कि डीएसए के लिए हम पाइथन की लैंग्वेज यूज करते हैं और बहुत सी लैंग्वेजेस यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे पाइथन इन इटसेल्फ, उसके अंदर भी तो हमारे पास डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे अरेज हो गई हैं या टुपल्स हैं, डिक्शनरीज हैं। तो फिर डीएसए के अंदर और जो पाइथन है, इसके अंदर बेसिक डिफरेंस हमारे पास क्या होता है? मैम अगर तो जैसे लिस्ट है ना, पाइथन में हम लिस्ट यूज़ करते हैं। तो जो बेसिक है ना, वो अरे से ही लिस्ट डिराइव की गई है। तो वही जो डाटा स्ट्रक्चर, जैसे हम हैश हैश मैप है उसको यूज़ करते हैं पाइथन में, उसी को हैश डिक्शनरी कह रहे हैं। तो है वही चीज़। जैसे हीप्स है, पाइथन में बिल्ट इन हीप्स हैं। हम क्या करते हैं, हम उनकी लॉजिक देख रहे, हम लैंग्वेज पे नहीं देख रहे अभी। हमने सिर्फ आप चाहें तो आप सी शार्प में इम्प्लीमेंट कर लें, जावास्क्रिप्ट में, सी प्लस प्लस में। हम सिर्फ बेसिक डाटा स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, उसको अपनी मर्जी है। और पाइथन में भी वैसे ही है, बस उसको अरे को लिस्ट में उन्होंने कर दिया है। उसमें ये है कि हम उसको खुद से नहीं बता रहे कि ये इंटीजर की अरे है। पाइथन में लिस्ट में हम कोई भी डाटा टाइप का कोई भी डाटा टाइप के एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। एक ही अरे में हम लिस्ट में हम स्ट्रिंग भी स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर भी कर रहे हैं। लेकिन वो जो ड्राइव हुई थी वो अरे से हुई थी। थोड़े से इन्होंने उसको चेंज किया है, लेकिन वो पाइथन के डाटा स्ट्रक्चर हैं, जो बेसिक डाटा स्ट्रक्चर हैं ना, जो ओवरऑल हैं, हर लैंग्वेज में चलते हैं, वो यही थे। अरे ये जो हमने अभी पढ़े हैं ना, अभी आगे भी पढ़ेंगे, तो वही है। इतना डिफरेंस तो वैसे नहीं है इनमें। अगर कोई और भी इसमें ऐड करे कुछ। सर मैं ऐड करना चाहती हूँ। जी जी। मैम, आप पाइथन और डीएसए का डिफरेंस पूछ रही हैं। पाइथन हमारे पास लैंग्वेज है। जैसे हमारे पास सी शार्प है, सी प्लस प्लस है, सी है। इसी तरह बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। टाइप स्क्रिप्ट देख लें आप। लेकिन डाटा स्ट्रक्चर एक कॉमन चीज़ है जो हम हर लैंग्वेज के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि कहाँ पे हमें कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करके इजीली हम अपना कोड ऑप्टिमाइज करेंगे, ताकि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। तो लैंग्वेज और डीएसए का आपस में ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन हम डाटा स्ट्रक्चर को इसलिए इम्पोर्टेंस देते हैं, कंपनीज भी इसलिए इम्पोर्टेंस देती हैं, ताकि हमारा कोड ऑप्टिमाइज वे में हो सके। आप लैंग्वेज और उसको मिक्स नहीं करें। लैंग्वेज आप कोई भी यूज़ करें, आपने इम्प्लीमेंट करना है उसे डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है? डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हुए, ताकि आपका कोड ऑप्टिमाइज हो। आपको क्लियर हुआ है मिस सोनिया? जी मैम, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग एंड सर ऑल्सो। इसमें मेरा एक और फॉलोअप क्वेश्चन जो है ना, वो थोड़ा सा ये होगा कि ये तो मुझे डिफरेंस समझ में आ जाता है कि जैसे पाइथन को हम यूज करते हैं डीएसए स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, या उसमें उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए।
फिर मुझे ये होता है कि जैसे पाइथन के अपने बिल्ट इन फंक्शंस भी जो उनसे हैं वो बने हुए हैं, क्या मैं ये अंडरस्टैंडिंग मेरी ठीक है कि उनको बनाने के लिए भी जो है वो जब उन्होंने जो डेवलपर्स हैं उन्होंने इसको बनाया होगा, डेवलप किया होगा, तो उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर्स को ही यूज बिल्कुल करके उनके फंक्शंस जी। बना लिए और होंगे। ये सिर्फ पाइथन लैंग्वेज नहीं है जिसमें हमारे पास बिल्ट इन जी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हीप है, जी जी। हीप भी हम बना सकते हैं प्रायोरिटी क्यू वगैरह यूज करके। जब आप सी शार्प को भी देखेंगे ना पूरा, उसमें आपके पास ये ऑप्शन है कि आपने खुद से डाटा स्ट्रक्चर भी बनाना है। देन जब आपको समझ आ जाएगी आप बिल्ट इन यूज करने लग जाएंगी। तो इन सारे जो बिल्ट इन फंक्शंस के पीछे लॉजिक है वो डाटा स्ट्रक्चर ही यूज हुआ हुआ है। जी बस, लेकिन किसी ने अपने लिहाज से कुछ कुछ और बना लिया प्रोग्राम, तो उसको सी प्लस प्लस का नाम दे दिया होगा, या किसी और ने किसी और तरह से हर डेवलप कर लैंग्वेज दिया का होगा, इस तो हर उसको लैंग्वेज पाइथन का कर ना दिया होगा। अपना पर्पस था जब सोर्स कोड उसको है। डेवलप किया गया, ठीक है। लेकिन हर लैंग्वेज में पहले जब हम बात करते हैं सी की, उस टाइम बिल्ट इन फंक्शंस नहीं थे, बहुत पहले की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन जब डाटा स्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंस मिली, हर लैंग्वेज में हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन भी होते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज में प्रेफर किया जाता है कि आप खुद बनाएं, ताकि आपको समझ आए जब आप बिल्ट इन यूज कर रहे हो कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। जी एग्जैक्टली मैम, जैसे एक्सेल है उसके अंदर हमारे पास एक सॉर्ट का फंक्शन है, उन्होंने वो बनाया हुआ है, लेकिन उस फंक्शन के पीछे एक्चुअल क्या लॉजिक उन्होंने यूज की जिसकी वजह से वो सॉर्ट का फंक्शन इम्प्लीमेंट हो रहा है या काम कर रहा है, वहां पर हमारे पास फिर बनाते वक्त उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर देखे होंगे कि भाई ये डेटा की टाइप होगी तो उसको हम ऐसे से रिटर्न करेंगे, उस पर ये अप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से वर्क करेगा, ऐसे ही है बस। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास हर लैंग्वेज में बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, वो उन्होंने इसलिए दिए होते हैं कि आप उनको अपना टाइम बचाएं, उन्हें यूज करें। लेकिन इनिशियल स्टेज में आपको चाहिए आप कोई भी लैंग्वेज यूज करें, आप खुद डाटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करें। जैसे अरे के सारे फंक्शन हैं, आपने यूज करें बिल्ट इन वन। आप अभी खुद सारे बनाएं, जैसे मैं डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं कैसे करूंगी। फिर जब आप बिल्ट इन यूज करेंगे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि अच्छा बैकएंड पे काम क्या हो रहा है। बैकएंड पे ये जो आप कह रही है ना डाटा स्ट्रक्चर यूज किया है, बिल्कुल यही सही है कि डाटा स्ट्रक्चर ही यूज किया है। बट इनिशियल स्टेज में कोशिश करें आप खुद इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। सर हंसला ने ज्वाइन कर लिया, तो सर आप स्टार्ट करें स्क्रीन शेयर करके। जी सर। जी सर, स्क्रीन विजिबल है। जी जी। ठीक है। तो कल हमने ये बाइनरी सर्च देखा था, इसका थ्योरी थ्योरी के बारे में भी, और हमने कोड भी किया था। आज हम इसे लीड कोड पे सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन वगैरह कल समझ आ गई थी, या आप हम एक दफ़ा फिर रीड कर लें? सर थोड़ा सा रिकैप कर देंगे अगर, तो फिर बेहतर हो जाएगा। जी सर रिकैप कर दें क्योंकि मैंने तो अल्फा स्टेज ज्वाइन की। जी। तो इसमें हमारे पास एक इंटीजर्स नम्स दिए गए हैं, ठीक है। ये हमारे नम्स हैं, तो जो कि सॉर्टेड हैं, ठीक है। आज हम सर हमें एरे को कैसे सॉर्ट करते हैं वो बताएंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारे पास सॉर्टेड है, तो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और हमें टारगेट भी दिया गया है, ये हमारा टारगेट है 9, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इसमें से टारगेट फाइंड करना है इस अरे में से। तो इसके लिए हम जो सर्चिंग एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं वो है बाइनरी सर्च। तो हम हमें इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ log n है, क्योंकि बाइनरी सर्च की log log होती है, ठीक है। तो ये सेकंड हमें एग्जांपल दिया गया है, इसमें हमारा टारगेट 2 है, और हमें इस अरे में से 2 फाइंड करना है, ठीक है। तो 2 नहीं है इसमें, तो डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये रिटर्न -1 करेगा। तो ये हमारा कोड है। बेसिकली हमने इधर क्या है, 2 पॉइंटर्स लेने हैं।
दैट नहीं। ओके, तो ये हमारे पास अरे आ गया, ठीक है। -1, 0, 3, 5, ठीक है। 2 पॉइंटर सेट करने हैं हमने। फर्स्ट पॉइंटर हमारा लो 0 पे होगा, ठीक है, 0 इंडेक्स पे। एंड हमारा जो हाई पॉइंटर है वो लेंथ ऑफ नम्स -1 मीन्स के हमारी जितनी भी अरे की लेंथ होगी उससे उसका लास्ट वन। -1 इंडिकेट करता है लास्ट इंडेक्स को। तो ये हमारा हाई पॉइंटर लास्ट इंडेक्स पे होगा जो इधर हमारा 5 पे बन रहा है, ठीक है। ये 2 पॉइंटर हमने सेट कर देने हैं और हमने एक कंडीशन इसे देनी है, जब तक ये 2 पॉइंटर लो पॉइंटर जो हाई पॉइंटर से कम रहेगा या जब तक इसकी इक्वल नहीं हो जाता, तो आपने ये कोड रन करना है, ठीक है। इधर फिर हम इसका क्या करेंगे, मिड फाइंड करेंगे। लो प्लस हाई हम इनको ऐड कर देंगे और डिवाइड 2 पे करेंगे तो हमें ये मिड दे देगा अरे का, कोई भी अरे होगी, ठीक है। मिड के बाद अगर तो हमारा टारगेट वैल्यू है जो वो मिड के इक्वल ही होगी तो हमें मिड रिटर्न कर दिया जाएगा। लेट्स सपोज अगर 3 है हमारा मिड और यूज़र ने भी 3 दिया है तो हमें ये मिड रिटर्न हो जाएगा जो हमने वैल्यू टारगेट में फाइंड करनी है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर हम क्या फाइंड करेंगे कि अगर नम्स जो हमारी अरे है उसका मिड टारगेट से कम है। अगर हमारा टारगेट 9 है और मिड हमारा 3 है तो हमारा जो मिड है वो टारगेट से लेस है। तो इस कंडीशन में हमने क्या करना है, हमारा इधर टारगेट से कम होगा तो हमने क्या करना है, मिड +1। हमने लेफ्ट हाफ तमाम को रिमूव कर देना है और मिड को हमने जो हमारा लो पॉइंटर है जो अभी 1 पे सेट है वो हमने मिड जो 3 था उससे एक स्टेप आगे ले जाना है। लेट्स सपोज अगर ये अरे थोड़ी लेंथ इसकी इंक्रीज करें तो हमारा मिड यहाँ पे आ जाएगा, लेट्स सपोज, ठीक है। अगर हमारा मिड 0 है तो हमारा मिड +1 लो पॉइंटर हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है, ये लो पॉइंटर हो जाएगा और हमारी ये जो लेफ्ट हाफ है अरे का वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रही है आपको? हेलो? जी जी सर। अच्छा, यस सर, आ रही है समझ। ठीक है। अगर हम ये लो जो पॉइंटर है वो सेट कर देंगे हम मिड +1 पे। अगर ये कंडीशन नहीं है, हमारा नम्स है जो मिड का वो ग्रेटर आ जाता है टारगेट से, ठीक है। अगर मिड ग्रेटर आ जाते तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एडजस्ट करेंगे अपना हाई पॉइंटर मिड -1 पे, ठीक है। हाई पॉइंटर हम क्या करेंगे, मिड -1। अगर हमारा लेट्स सपोज मिड था 3 और हमारा जो मिड है वो ग्रेटर आ जाता है मिड से, तो हमारा मिड क्या होगा, इधर हमारा हाई पॉइंटर इधर आ जाएगा, ये हमारा हाई पॉइंटर होगा, ठीक है। इनिशियल हमारा हाई पॉइंटर ये था 5 पे, जो अब हम मिड -1 मीन्स के 0 पे आ जाएगा। अब हम जो राइट हाफ है अरे का उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है, अपनी विंडो से, अपनी अरे से। तो ये हमारी तमाम बाइनरी सर्च की कंडीशंस को फिलफिल करता है। लास्ट अगर हम टारगेट हमारी अरे में मौजूद नहीं है, ठीक है, तो हमें रिटर्न -1 कर देगा, जिसका मतलब है कि हम हमें अपना एलिमेंट मिला ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसे रन करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी, कि यहाँ पर हम यूज करें लो एंड हाई पॉइंटर्स। क्या ये लो एंड हाई जो है ये फास्ट एंड स्लो से डिफरेंट होते हैं पॉइंटर्स, या ये एक ही कॉन्सेप्ट है या सिर्फ नेम डिफरेंट यूज किए हुए हैं? ये फास्ट एंड स्लो में ऐसे होता है कि अगर हमने उसमें उसे इंडेक्स मतलब आपको मैं भी यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आपने ये इंडेक्स हमारा लेट्स सपोज 0 पे है ना, हमारा ये फर्स्ट एलिमेंट है -1, तो अगर हम ऐसे करते ना कि हमारा जो लो है वो 0 + 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हाई हमारा 0 + 1 से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स से, यहाँ पे है हाई हमारा, और लो हमारा इधर है, और हम हर इटरेशन में जो लो हाई है उसे एक स्टेप ज़्यादा मूव करवा रहे हैं तो वो फास्ट होगा। वहाँ पे हमारा फास्ट एंड लो का कंसेप्ट यूज़ होता है। यहाँ पे हमें कोई फास्ट एंड लो का कंसेप्ट नहीं यूज़ किया। यहाँ हमारा बाइनरी सर्च में लो पे और हाई पे है, ठीक है, और हमने डिवाइड करके मिड फाइंड किया है।
अगर तो हम एक स्टेप यूज करेंगे, अगर इधर हम यूज करें लो प्लस वन, ठीक है, यहाँ पे लो प्लस वन करेंगे और इसे हर स्टेप में हम एक स्टेप आगे लेके जाएंगे हाई को लो से, ये वाला हाई, तो फिर ये फास्ट एंड स्लो का हो सकता है, ठीक है, इसमें नहीं है। लो अपनी जगह पे रहेगा, फास्ट एक स्टेप लो से आगे होगा, तो हर इटरेशन में फास्ट, वो फास्ट मूव करता रहेगा हाई पॉइंटर लो से। तो इस हमारा एग्जांपल में अभी फास्ट एंड लो का कोई हमने यूज़ ठीक है नहीं किया। सर, यानी कि सिर्फ ये दो पॉइंटर्स हैं जो कि मूव करेंगे, ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल। ठीक। ये हमारा जो टारगेट था वो इधर फर्स्ट में टू टू क्या नाम है 9 दिया गया था, तो इसने टारगेट टू, मतलब कि ये हमारा टेस्ट केस टू है, टेस्ट केस वन है, हमारा टारगेट 9 था, ये फोर्थ इंडेक्स इसने दिया है, रिटर्न किया है 0 1 2 3 और 4, हमारा नाइन्थ फोर्थ इंडेक्स पे है, तो हमें आउटपुट में इसमें 4 दे दिया, ठीक है। इसी तरह टेस्ट केस टू में जो सेकंड एग्जांपल है, हमारी टारगेट हमारा 2 था, ठीक है, तो इधर क्या इसने रिटर्न किया है -1, मतलब कि सेकंड एग्जांपल देखें आप, इसमें 2 नंबर हमें कहीं पे भी मौजूद नहीं है, तो ये जो कोड में हमने लास्ट पे रिटर्न -1 किया था, ये इंडिकेट करता है कि हमें अपना अरे में एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो वो रिटर्न -1 कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट था, जो हम सॉर्टेड अरे पे यूज़ करते हैं। अगर सॉर्टेड नहीं होगी तो हम बाइनरी सर्च वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जी तो सर, अब इसका हम जो वाइल लूप है वो जैसे काम करेगा उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे? वैल्यू मीन्स, सर वाइल लूप जब काम अच्छा करेगा वाइल ना लूप, ड्राई। जी। ठीक है, वाइल लूप जैसे कि हमने 2 पॉइंटर सेट किए थे ना, तो अगर लो और हाई, जब तक लो हाई से कम रहेगा, ठीक है, हमारा पॉइंटर्स लो इधर है और हाई इधर है अरे के, जब तक लो हाई के कम रहेगा, छोटा रहेगा लो, या इसके बराबर नहीं हो जाता, तब तक हमारी ये कंडीशंस रन करती रहेंगी, ठीक है। और जब वो छोटा नहीं रहेगा, मतलब कि लो और हाई हाई से छोटा नहीं रहेगा, ये मतलब कि लो पॉइंटर हाई हाई से क्रॉस कर जाता है, या हमारी अरे मतलब हमने तमाम एलिमेंट्स को फाइंड कर लिया है, तो हमारा ये कंडीशन ट्रू होगी, तो हमें ये कोड रन फिर नहीं करना, इससे हम हमारा ब्रेक कर जाएगा लूप। तो बेसिकली ये सर कंडीशन दी हुई है। ये जो पॉइंटर्स हैं सर, ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं ना? बेसिकली पॉइंटर मूव नहीं कर रहे, हमने पॉइंटर्स को पॉइंटर्स सेट किए हैं लो हाई पे मिड फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये पॉइंटर्स मिड फाइंड करेंगे, क्योंकि डिवाइड करेंगे, हमें फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए और लास्ट इंडेक्स का, सॉर्टिंग में आप देखिए ना, अगर ये सॉर्टिंग का मतलब ही यही है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो लास्ट एलिमेंट सबसे ग्रेटर होगा, तो हम जो सबसे लोएस्ट और सबसे ग्रेटर को ऐड करके डिवाइड 2 पे करते हैं ना, तो हमें अरे का मिड मिलता है, ठीक है। आपको ये इधर इसकी समझ आई है, मिड हम फाइंड कर रहे हैं जो, ठीक ये हो गया सर, जितनी, ठीक है, पहले मैं पता चल जी गया। जितनी भी लेंथ होगी ना सॉर्टेड की, जितनी भी लेंथ होगी, हमें लो और हाई को ऐड करेंगे तो हमें मिड ही मिलेगा, इसीलिए हम ये 2 लो और हाई पॉइंटर्स यूज कर रहे हैं मिड फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे मिड फाइंड करने के बाद हम टारगेट से, अगर तो वो मिड हमारा इधर टारगेट से छोटा है, तो क्या है कि हम लो पॉइंटर को तमाम लेफ्ट वाली डिस्कार्ड कर देंगे और हम लो पॉइंटर को मिड पे सेट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो मिड से छोटा है, समझ आ रही है। तो फिर हमें इधर लेफ्ट साइड को देखने की कोई जरूरत नहीं है, अरे की लेफ्ट साइड हमें डिस्कार्ड कर देनी चाहिए, सिर्फ हमारा राइट हाफ में ही आंसर होगा, टारगेट होगा, समझ आ रही है। इसी तरह अगर हमारा जो मिड है वो ग्रेटर होगा टारगेट से, ठीक है, मतलब हमारा टारगेट इस हाफ में है, ठीक है, लेफ्ट हाफ में, और हमारा जो मिड है वो ग्रेटर है, मतलब कि मिड हमारा इधर है समझ लें, और हमारा आंसर इधर है, तो क्या हमें फिर राइट में ढूंढने की जरूरत है, राइट हाफ में हमारे टारगेट को? नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम अपना जो हाई पॉइंटर यहाँ था उसे उठा के इधर ले आएंगे, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे ले आएंगे, और हमारा लो पॉइंटर इधर है,
तो इसलिए हमारी ये जो राइट साइड है ये डिस्कार्ड हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो मिड है वो ग्रेटर है किससे, हमारे टारगेट से। इज इट क्लियर? सर हमारे ये वाले इनपुट के अंदर हमारा जो मिड वाला है वैल्यू, उसका इसका इंडेक्स और वैल्यू क्या होगी? ये जो 9th है ना, ये हमारा पड़ा है इस इंडेक्स पे, 4th इंडेक्स पे, ठीक है। 0, 1, 2, 3 और 4, ये 9 है, ठीक है। तो हमारा मिड क्या निकला है? अगर अब इसे ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो हमारा मिड आई थिंक 3 या 5 बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो हमारा ये है टारगेट, वो बड़ा हो गया मिड से। फिर 3 और 5 अगर मिड है तो हमारा 9 जो हमारा टारगेट है वो हमारा मिड से ग्रेटर आ गया ना? बताएं जी, ग्रेटर ही आ गया ना? जी। तो इसमें हमें क्या करेंगे, इसमें क्या हम ये वाली कंडीशन यूज कर रहे हैं, करेंगे, या ये वाली एल्स वाली करेंगे, ये आप मुझे बताइएगा। अब हमारा टारगेट बड़ा आ गया है मिड से, तो हम क्या करेंगे, ये तो छोटे की कंडीशन है। अगर टारगेट छोटा है, ये यूज करेंगे ना, ये वाली कंडीशन सेकंड, एल्स वाली। समझ आ रही है आपको? हमारा टारगेट है जो, वो हमारे मिड से बड़ा आ गया है, और ये मिड है हमारा 3, 5, 3 समझ लिया हमारा मिड है। 9 क्या बड़ा है ना 3 से? तो हम क्या करेंगे, हमारा जो हाई पॉइंटर 12 पे था, ये हाई पॉइंटर है, उसे उठा के किधर ले आएंगे, 5 पे। हाई पॉइंटर है जो, उसे मिड -1, मतलब कि मिड 3 है, उसका -1 मतलब हाई पॉइंटर हमारा इधर आ जाएगा 0 पे। अब हम लेफ्ट हाफ में चेक करेंगे कि हमारा टारगेट लेफ्ट हाफ में होगा कि नहीं। सॉरी, इधर हम राइट में चेक करेंगे। मिड हमारा छोटा है, मिड हमारा छोटा है इधर 3 और 5, ये कंडीशन यूज होगी इधर, सॉरी, इधर हमारी ये कंडीशन यूज होगी 9 में। हमारा मिड ये 3 है, मिड छोटा है टारगेट से, तो लो को हम इधर ले आएंगे 5 पे। जी। जी सर, हाँ जी। आगे आना चाहिए। जी, ये कंडीशन फर्स्ट में हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमारा मिड छोटा है, 3 है मिड, टारगेट है 9, तो हम लो को क्या करेंगे, हम मिड से एक स्टेप, एक इंडेक्स आगे लेंगे। अब मिड होगा हमारा 5 और हाई हमारा 12 ही रहेगा, मतलब कि हमारी जो लेफ्ट है वो डिस्कार्ड हो गई है, ये ऐसे होगा। इज इट ओके? जी सर, ठीक है। तो अगर अगर सेकंड, अगर हमारा लेट्स सपोज ये टारगेट 2 है ना, मतलब अगर हम इधर टारगेट कर देते हैं 0, मतलब ये वाला ले लेते हैं, ये टारगेट है, तो इसमें हमारी ये एल्स एल्स यूज होगी, ठीक है। इसमें एल्स इस तरह यूज होगी कि अब जो हमारा मिड है 0, जो मिड है 3, ठीक है, लेट्स सपोज 5 मिड है, टारगेट 0 है, मतलब कि अब हमारा मिड ग्रेटर होगा, ठीक है। ये लो पॉइंटर है, ये हाई पॉइंटर है, 5 मिड है, और टारगेट हमारा क्या है, 0। 0 कहाँ पे पड़ा है, ये पड़ा, ठीक है। तो अब ये क्या कंडीशन है कि हमारा जो जो ये मिड है वो टारगेट 0 से बड़ा है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें अब हम हाई पॉइंटर को मिड -1 कर देंगे। मिड 5 है, हाई पॉइंटर हमारा कहाँ पे आएगा, 3 पे आ जाएगा अब, जबकि पहले 12 पे था हमारा हाई पॉइंटर। हमने अब क्या करना है, हाई पॉइंटर को मिड -1 कर देना है, और मिड -1 का मतलब है 5 इंडेक्स -1, तो वो 3 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे जो राइट हाफ है वो जितना भी बड़ा है रे का, वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो हम अब लेफ्ट हाफ में अपना टारगेट फाइंड करेंगे, ठीक है, समझ आ रही है? इसी तरह ये हाफ करता रहता है जब तक इसे बाइनरी सर्च को टारगेट नहीं मिलता, और लास्ट पे अगर एलिमेंट है ही नहीं जो सेकंड एग्जांपल में है, तो वो रिटर्न 1 कर देता है, ठीक है। यस सर। चलिए अब सेकंड एग्जांपल पर मूव करें, या आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो।
क्लियर है सर। अच्छा जी, इधर हमें एग्जांपल है कि रिमूव एलिमेंट। कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहेगा डिस्क्रिप्शन को? वॉलंटियर करना चाहे? मैं कर लेता हूँ सर। रिमूव थैंक यू। एलिमेंट given an integer array nums and an integer val. Remove all occurrences of value in nums in place. The order of the elements may be changed. Then return the number of elements in nums which are not equal to value. Consider the number of elements in nums which are not equal to value be k. To get accepted, you need to do the following things. Change the array nums such that the first k elements of nums contain the elements which are not equal to value. The remaining elements of nums are not important as well as the size of nums. Return k. जी, तो इसमें क्या है कि हमें अरे दिया गया है, ठीक है, नम, और नम्स के साथ हमें वैल्यू दिया गया है। तो हमने क्या करना है कि फाइंड करना है कि अगर ये वैल्यू नम में है, ठीक है, तो उसे क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, वैल्यू 3 है, जितनी भी वैल्यू 3 है इसमें इसमें इसको हमने रिमूव करना है। ठीक है, तो इसमें आउटपुट क्या है, 2 आ जाएगा। ठीक है, हमने फर्स्ट 3 और लास्ट 3 को इससे रिप्लेस कर दिया है। आई थिंक 1 4। तो मैं टेस्ट टेस्ट जैसे यही है, एक मिनट दोबारा डिस्क्रिप्शन इसकी रीड करते हैं कि गिवन एन इंटीजर रे नम्स एंड एन इंटीजर वैल, रिमूव ऑल occurrences ऑफ वैल नम्स। तो चेंज करना है रिटर्न नंबर ऑफ एलिमेंट इन नम्स इक्वल टू वैल। ठीक है, which are not equal to val bk getter set need to the following things। वो ये कह रहे हैं कि हमारे नम्स में से तमाम वो वैल्यूज़ को रिमूव कर देना है जो वैल हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या है कि कोड देखते हैं, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड होगा। तो हमारे पास क्या करना है कि हमने एक लूप रन करना है नम्स पे। ठीक है, फॉर एक्स इन नम्स, ये नम्स पे लूप रन होगा। अगर जो जो वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू हमें 3 दिया गया है इधर, वैल्यू की वैल्यू में हमारे पास है 3। ठीक है, अगर हमारा जो लूप हमने रन किया है उसके एक्स मीन्स के उसके जो मतलब अभी 3 है एक्स में। ठीक है, अगर 3 नॉट इक्वल टू वैल है, जबकि वैल में भी 3 है और एक्स में भी अभी 3 स्टोर है जो आइटरेट कर रहा है नम्स पे। ठीक है, लेट मी ओपन दिस। अच्छा, तो हमारे एक्स में भी अभी 3 है और वैल में भी 3 है। अगर ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये इक्वल हैं, तो ये क्या करेगा, नम्स के के में एक्स वैल्यू कर देगा। ठीक है, के में एक्स कर देगा, एक्स विच इज एक्स अभी क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये क्या करता रहेगा, हर इटरेशन में के को एक स्टेप आगे लेता जाएगा। अभी 0 है तो वो 1 कर देगा, फिर 2 कर देगा, और लास्ट पे के रिटर्न कर देगा। और के में सिर्फ वही एलिमेंट्स होंगे जो जिसमें ये वैल नहीं होगा। ठीक है, ये वो अरे बना देगा इसमें जिसमें वैल नहीं होगा, जस्ट 3 के अलावा जो भी अरे होगी उसे रिटर्न करता रहेगा। ठीक है, इस एग्जांपल को मैंने इजी करने के लिए आप ये ना एक टूल है, ये इसमें बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, हमारे पास ये एक एग्जैक्ट आंसर तो नहीं देता। ठीक है, इसमें रिटर्न हमारे पास ये नहीं रन होता। तो हम इसे फर्स्ट, ये जो हमारी एग्जांपल है नम्स, नम्स में ये स्टोर हो गया। ठीक है, वैल हमारे पास 3 है। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? सर लीड लीड कोड कोड वाली वाली है। विजिबल है। आप पाइथन ट्यूटर कर रहे हैं शो? पाइथन ट्यूटर जी। नहीं, वो नहीं विजिबल। जी अब है। अच्छा, तो वो तो हमारे पास जो नम्स है, ठीक है, ये एक हमारे पास अरे आ गया। तो वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। ठीक है, अब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कि
ठीक है। तो इसमें अगर लूप रन करना है, ठीक है, तो लूप लूप में हम अब देखते हैं, ठीक है, के 0 है, सॉरी, ओके, ठीक है, अभी के में 0 है, ठीक है। तो हम इस पे नम्स पे लूप रन करेंगे, ठीक है। तो एक्स में क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। नम्स में 3 था, जब लूप फर्स्ट आइट्रेट किया तो उसमें उसने के वैल्यू पिक की, तो नम्स में के था। अब वो सॉरी 3 था। अब वो देखेगा कि एक्स में 3 है, वो नॉट इक्वल टू वैल है, वैल में क्या है, 3 है, क्योंकि वो इक्वल है, ठीक है। तो क्या करेगा, तो फिर दोबारा वो लूप पे जाएगा, जब नोट इक्वल आएगा तब ये नेक्स्ट सेवंथ लाइन जो है ना उस पे जाएगा। तो नेक्स्ट अब क्या है कि एक्स में क्या आएगा, अब 2 आएगा, ठीक है, 2 आ गया, ठीक है। एक्स में अब 2 है, अब चेक करेगा कि एक्स 2 नॉट इक्वल टू वैल, ठीक है। वैल में क्या है, 3 है जी, बिल्कुल, ये अब ट्रू है, एक्स नॉट इक्वल टू वैल। तो अब ये क्या करेगा, नम के इक्वल टू एक्स कर देगा। अब नम के में क्या है, 0, इक्वल टू क्या कर देगा, एक्स, एक्स में अब क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब वो के को 2 कर देगा, ए को एक इंक्रीज करेगा, देखें अब सेवंथ लाइन पे के प्लस इक्वल टू 1 का मतलब है कि के में 1 हो गया, ठीक है, एक्स अभी 2 पे है, फिर वो जाएगा नॉट इक्वल टू, ठीक है, इसके फिर एक इंक्रीज कर देगा, ठीक है, के में अब 2 कर दिया, ये जो एट्थ लाइन पे है के प्लस इज इक्वल टू 1, के पे 2 कर दिया, एक्स में क्या आ गया, दोबारा 3 आ गया, ठीक है। एक्स अब फिर रन करेंगे, ठीक है। तो वो क्या पूरी अरे से इटरेट कर लिया, अब फिर वो जाएगा ऊपर और प्रिंट कर देगा। तो ये बेसिकली इसने तमाम रिमूव किए हैं, लास्ट वाला नहीं इसने रिमूव किया इधर। तो इधर हम रिटर्न के करेंगे तो शायद उसमें होता है, अभी मैंने ये रन किया था, तो मतलब क्या है कि ये तमाम टू टू उसमें आ गए हैं और 3 उसने रिमूव कर दिए हैं। तो जो लीड कोड पे है उस पे ये लीड कोड पे जब ये रन किया तो इसके जो आउटपुट है वो हम देखते हैं। देखें, हमारा जो नम्स में था 3 2 2 3 था, तो उसने आउटपुट क्या किया, 2 2, मीन्स के हमारा जो 3 है वो वैल था और वैल को वो रिमूव करता गया है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड जो आउटपुट थी वो 2 2 थी, ठीक है। तो ये टेस्ट केस 2 है। देखें इसमें ये मेरे ख्याल नहीं, आउटपुट है 0 1 3 0 4 0 1 4 0 3, ये एक्सपेक्टेड है, बट ये एक्सेप्ट तो कर रहा है। सर वो एक्सेप्ट इसलिए कर रहा है, उसने ना आउटपुट में के मांगा है, के हमने रिटर्न किया है, आउटपुट में जी। उसने के एक्सेप्ट करना था, अरे नहीं। हम्म। हम्म। जी। तो के तो हमारा ट्रू है, ठीक है, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो आउटपुट में उसने के है, तो के में जो वैल्यूज़ हैं वो हमें इसमें मिल गई है, ठीक है। सर मोहम्मद काजिम, अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो, या अगर अच्छा स्टूडेंट को एक समझ मिनट, ये इसमें जी जी। यही था, एक मिनट मेरा माउस नहीं चल रहा। तो अच्छा, इसमें ये था, हम लिस्ट पे अरे पे इटरेट करेंगे और हम देखेंगे कि अगर तो उसकी वही वैल्यू है जैसे हमने 3 रिमूव करना था, तो तब हम हम्म। कोई एक्शन नहीं लेंगे, के हम स्टार्ट पे रख देंगे, ज़ीरो इंडेक्स पे। और आज जब हम देखेंगे कि कोई ऐसा इंडेक्स जो उस वैल्यू से नहीं मैच कर रहा, तो अब हम उसको उठा के स्टार्ट पे ले आएंगे और के को एक इंक्रीज कर देंगे। तो यानी कि जो यूनिक एलिमेंट्स हैं जो उस वैल्यू के इक्वल नहीं है, वो सारे स्टार्ट पे आते जाएंगे वन बाय वन और के इंक्रीज होता जाएगा। इन दी एंड हम के को रिटर्न कर देंगे। तो इसमें ये था। जी, के बेसिकली वो अरे ही बन जाएगी, ठीक है, और लास्ट पे वो हमारे पास आ जाएगी, ऐसे ही है ना। जी, के वो काउंट बन जाएगा कि इतने यूनिक, इतने वो वाले करेक्टर्स एलिमेंट्स अरे में हैं जो उस वैल्यू से मैच ओ नहीं यस, करते। बिल्कुल, तो के वो ठीक है वो ठीक है, है। बिल्कुल काउंट बन जाएगा। इधर देखिए ना, हमारा आउटपुट 2 है, मतलब क्या है कि हमारे ये जो वैल 3 था ना, 3 रिमूव करने के बाद कितने एलिमेंट्स रिमेन है, तो 2 हैं, देखें इधर, 2 2 मतलब कि काउंट 2 है इसका। इधर अगर हम देखें तो
अगर 2 को हम डिस्कार्ड करें, इस ये वैल 2 है ना, 2 इसमें कितने हैं? अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास 1 2 और 3, 3 हमारे पास 2 हैं, तो हम अगर इसे डिस्कार्ड कर देंगे तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स रिमेनिंग है? 0 1, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 4 5, ठीक है। मतलब के 2 के अलावा हमारे पास कितने हैं? 5 हैं। तो ये आउटपुट में क्या दे रहा है? 5 ही दे रहा है, ठीक है। ये आउटपुट में क्या दे रहा है? 5 ही दे रहा है, मतलब हमारा के रिटर्न हुआ है इधर 5, और ये के इधर 0 था इनिशियल, तो वो इधर के को इंक्रीज करता जाता है और लास्ट में उसने के रिटर्न कर दिया है। तो बेसिकली हमने इधर काउंट रिटर्न करना है, कितने एलिमेंट्स हैं जो वैल के अलावा हैं, उनका हमने काउंट रिटर्न करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? आई थिंक क्लियर है। अगर तो नहीं क्वेश्चन तो फिर सर अली आप प्रेजेंट कर लें बबल सॉर्ट। बेसिकली सर मोहम्मद कासिम आपको ये बताएंगे कि ये जो है ना हमारा सॉर्टेड अरे, ये सॉर्ट कैसे करते हैं उसके लिए। अब सर आपको बबल सॉर्ट या क्विक सॉर्ट, ये डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है वो। हमारा बाइनरी सर्च है ना जो सिर्फ सॉर्टेड अरे पे ही यूज़ होता है। जैसे आपने देखा होगा ना मोबाइल फ़ोन में भी, तो हमें नंबर्स सॉर्टेड ही मिलते हैं, फर्स्ट ए से आ रहे होते हैं, फिर बी से आ रहे होते हैं, तो वे सॉर्टेड नंबर होते हैं, तो उसमें बाइनरी सर्च ही यूज़ हो रहा है ना। तो इसलिए अब इन्हें सॉर्ट कैसे करते हैं, ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको सर अली बताएंगे अभी। जी मैं सर अली, भी। ओवर टू यू। जी जी, थैंक यू। थैंक यू सर फॉर योर एक्सप्लेनेशन ऑफ टू प्रॉब्लम्स। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक चैट में आंसर है सर, क्वेश्चन है सर मोहसिन ने पूछा हुआ है। सर मोहसिन आप हैं इधर? अगर हैं तो काइंडली माइक अनम्यूट करके बता दें आप। सर मोहसिन का एक क्वेश्चन है कि हम लोग अगर अरे को यस सॉर्ट बेहतरी। कर रहे हैं। हाँ, आपने पूछा है कि अगर हम लोग अरे को सॉर्ट करते हैं और फिर बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं तो क्या ये लीनियर सर्च से फास्टर है, क्योंकि हम इसमें डबल ऑपरेशन कर रहे हैं, पहले सॉर्टिंग कर रहे हैं फिर सर्चिंग कर रहे हैं। तो मैं इसका आंसर आपको ये करना चाहूंगा कि देखिए ये ना यूज केस पे डिपेंड करता है कि अगर आपने सिंगल सर्चिंग करनी है ना, आपके पास एक अरे है और आपने उसमें से एक दफा सर्च करके बता देना है कि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। आप पूरी एरिया को लीनियर सर्च करेंगे, एक दफा सर्च कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, बिग ओ एन आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास आ जाएगी। तो उस केस में तो लीनियर सर्च हमारे पास वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपने उसी सेम डाटा के ऊपर मल्टीपल सर्चेस परफॉर्म करनी है, फॉर एग्जांपल आपने मल्टीपल टाइम्स उस पर सर्चिंग करनी है, तो अब पहली दफा आप करेंगे बिग ओ एन बनेगी, दूसरी दफा करेंगे बिग ओ एन बनेगी, जितने टाइम्स आप करते जाएंगे बिग ओ एन प्लस होता जाएगा। उसमें फिर ये रिकमेंडेड होता है कि आप पहले उसको सॉर्ट कर लें, तो ताकि एक दफ़ा सॉर्ट हो जाए और फिर आप बाइनरी सर्च उस पर अप्लाई करें, तो फिर ऑपरेशंस कम हो जाते हैं। तो ये यूज़ केस है कि सिंगल टाइम सर्च करना है तो लीनियर सर्च, अगर मल्टीपल टाइम सर्च करना है तो आप बाइनरी सर्च का यूज़ करेंगे। इसकी एक बेहतरीन जो एग्जांपल है ना, वो आप समझ लें, एक स्टूडेंट्स का अगर यूनिवर्सिटी में डेटाबेस है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 स्टूडेंट्स हमने इनरोल किए हुए और हमारे पास डिफरेंट आईडीज हैं उनकी, और हम उन आईडी से चेक करते हैं कि ये स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं कि नहीं है। एक स्टूडेंट को सर्च करना हो तो हम ठीक है कहते हैं बिग ओ एन है। तो हम फॉर एग्जाम्पल 10,000 स्टूडेंट्स हैं, अगर वो स्टूडेंट का जो आईडी है वो 10,000 पे पड़ा हुआ है, तो बिग ओ एन में हमारे पास 10,000 अगर स्टूडेंट्स हैं, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो 1 लाख स्टेप्स तक चला जाएगा, लास्ट में आपको जाके मिलेगा। तो दूसरे जो सिमिलरली सेकंड लास्ट स्टूडेंट जो होगा, जो कि 999 इंडेक्स पे पड़ा होगा, उसके लिए भी आपको पूरा जाके ट्रेवर्स करना पड़ेगा बिग ओ एन में, वो स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, लार्ज डाटा सेट्स के लिए जिसमें मल्टीपल सर्चेस करनी है, हम पहले एक दफ़ा उसको सॉर्ट कर लेते हैं, उतनी हम जो है कॉस्ट वो बे कर लेते हैं कि बिग ओ एन लॉग एन में हम उसको सॉर्ट कर लें, जितना भी हमारे पास लगना है, फिर हम मल्टीपल सर्चेस उस पर परफॉर्म करते रहते हैं। तो उस पर फिर कम क्या कहते हैं हमारे ऑपरेशन लगते हैं, क्योंकि डाटा ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। तो एक दफ़ा हमारी कॉस्ट आती है सर्च सॉर्ट करने की, लेकिन वो सर्च करने की फिर हमारी ऑप्टिमाइजेशन तेज हो चुकी है। होप सो आपको क्लियर हुआ हो थोड़ा। यस गॉट
स्क्रीन विजिबल है सर? यस सर। अच्छा, तो आज हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को थोड़ा देखेंगे। टाइम तो हमारे पास 15 मिनट है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी कर लें। सो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स बेसिकली डाटा को, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि हम लोग डाटा को जब किसी अरेंज्ड फॉर्म में लिखते हैं, चाहे वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, तो हम उसको सॉर्टिंग कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए होती है ताकि हमारे पास सर्चिंग इजी हो। ये इंटरलेटेड है। जिस तरह अभी सर ने हमें बाइनरी सर्च पढ़ाया, तो बाइनरी सर्च में यही था कि हम पहले सॉर्ट कर रहे थे डाटा को। तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है कि डाटा को पहले सॉर्ट कर लें तो फिर सर्चिंग हमारे पास इजी हो जाती है। डाटा की प्रेजेंटेशन, उसका एनालिसिस करना इजी हो जाता है। रैंडम डाटा पड़ा होता है, उसको पकड़ के हम सॉर्ट कर लेते हैं। और कई जगह पे ये हमारे पास यूज हो जाता है, जिस तरह आपने डेटाबेसेस में देखा होगा, या लीडर बोर्ड जो हमारे पास आते हैं, पोजीशंस जहाँ पे मेंशन होती हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम जो हमारे पास बनते हैं, वो सारी डाटा हमारे पास सॉर्ट होके हमारे पास पड़ा होता है। तो अगर डाटा अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है तो हम बाय नेम कर सकते हैं। अगर प्राइसेस को करना है तो वो हम डिजिट्स जो न्यूमेरिकल डाटा है, हम उसकी बेस पे इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सॉर्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो दो तरह की सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं हमारे पास। कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग होती है और नॉन कंपैरिजन बेस्ड। नाम से क्लियर है कि कंपैरिजन में हम लोग कंपैरिजन कर रहे होंगे किसी भी दो वैल्यूज का, जिसमें आता है बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। इनमें से आज हम बबल सॉर्ट कवर करेंगे। हम देखेंगे कैसे कंपैरिजन होता है। और जो नॉन कंपैरिजन बेस होते हैं उसमें एलिमेंट्स को डायरेक्टली कंपेयर नहीं करते। हम उसमें फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। हम बकेट्स बना लेते हैं छोटी छोटी, या काउंट कर लेते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो भी डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, उसमें हम कंपैरिजन नहीं कर रहे होते। इसके अलावा दो तीन बस क्लासिफिकेशंस हैं सॉर्टिंग की। इनको समझ लें तो हमारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम समझना हमारे लिए आसान हो जाएंगे। कि इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल सॉर्टिंग। इंटरनल सॉर्टिंग ये होती है कि हमारा सारा जितना भी डाटा है वो बहुत छोटा डाटा है, मतलब 1 GB का हो गया, 2 GB का हो गया, जो कि हमारी रैम में बेसिकली आराम से फिट आ जाता है। तो हम उसके लिए इंटरनल सॉर्टिंग ही यूज़ कर लेते हैं। तो लेकिन अगर हमारा डाटा बहुत बड़ा है, 10 GB का डाटा है या बिग डाटा में, तो फिर टेराबाइट्स में डाटा चला जाता है। उसकी सॉर्टिंग के लिए हमारे पास फिर हम लोग डिफरेंट एक्सटर्नल डिस्क्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि डाटा हमारी रैम में तो फिट नहीं हो सकता, बड़ी बड़ी डेटाबेसेस होती हैं। तो उस सॉर्टिंग को हम लोग, टाइप ऑफ सॉर्टिंग को एक्सटर्नल सॉर्टिंग कहेंगे। इसी तरह फिर सेम हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल सॉर्टिंग का। तो इसमें क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टेबल सॉर्टिंग ये होती है कि जब आप एक अरे को पकड़ के सॉर्ट कर रहे हैं, तो जो ऑर्डर है ना आपका, वो खराब नहीं होना चाहिए। तो जो आपके ऑर्डर की प्रेजर्वेंस है, उसको अगर हम लोग सही तरह से रखें, तो वो स्टेबल सॉर्ट होती है। और अगर आप ऑर्डर मैटर नहीं करता, फिर आप जैसे मर्जी सॉर्ट करें, उसको हम लोग अनस्टेबल सॉर्ट करते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि अगर आपने सॉर्ट करना है 1 को, 3 को, और 2B आ जाता है, और फिर 2A आ जाता है, तो 2C भी आ जाता है। तो अगर तो हम इसमें डायरेक्टली सॉर्टिंग अप्लाई करें, तो क्या कहते हैं, ऑर्डर पे जब यूनिक एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं ना, तो उनका ऑर्डर फिर मेंटेन करना काफ़ी क्या कहते हैं, मुश्किल हो जाता है। तो उसलिए हम लोग दो तरह की सॉर्टिंग को यूज़ करते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल सॉर्टिंग। इसके अलावा हमारे पास आती है इन प्लेस और नॉट इन प्लेस। जब हम सॉर्टिंग कर रहे होते हैं बगैर किसी एडिशनल स्पेस को यूज़ करते हुए, तो वो इन प्लेस होती है। और अगर हम एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ कर रहे हैं, तो वो नॉट इन प्लेस हमारे पास सॉर्टिंग आती है। और जो बबल सॉर्ट आज हम यूज़ करेंगे, वो इन प्लेस सॉर्टिंग पे है। तो ये सिंपल सा है सॉर्टिंग की जो विजुअलाइजेशन है, कि हमारे पास अरे पहले एक अनस्टेबल फॉर्म में, सॉरी, अरे अनसॉर्टेड फॉर्म में पड़ी है, उसको सॉर्ट करके हमारे पास ये आउटपुट जो है वो जनरेट हो रही है। यहाँ तक क्लियर है? होप सो। हम चलते हैं बबल सॉर्ट पे। तो बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है, बबलिंग अप द लार्जेस्ट एलिमेंट। कि हमने बबल करना है लार्जेस्ट एलिमेंट को सबसे एंड के ऊपर। यही बबल के पीछे भी यही कहानी छुपी हुई है।
कि सबसे जो लार्जेस्ट एलिमेंट है आप उसको पकड़ के बबल करते हैं लास्ट पे। तो इस तरह डिफरेंट आइटरेशंस हम परफॉर्म करेंगे तो जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो हमारे पास एंड पे चला जाता है। तो इसका करते हैं हम कुछ इस तरह से कि पूरी अरे को पकड़ते हैं, उसको ट्रेवर्स करते हैं और फ्रंट से लेके एंड तक मूव करते हैं और लार्जेस्ट वैल्यू को कंपैरिजंस करते हुए पेयर वाइज स्वैप कर देते हैं और जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो हमारे पास एंड पे चला जाता है। कैसे जाता है वो भी देखते हैं। सपोज करेंगे आपके पास एक अरे है, ठीक है, ये अनसॉर्टेड फॉर्म में पड़ी है हमारे पास। हम लोगों ने क्या किया, इनिशियली स्टार्ट किया फर्स्ट टू इंडेक्सेस से, दो पेयर्स एडजेसेंट हमने उठाए, इनको कंपेयर किया। अब 77 को कंपेयर करें 42। यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा कहूँगा टेंटिव होके देख लें क्योंकि ये एनिमेशन चलेगी तो आपको सही क्लियर हो जाएगा। 77 और 42 को आपने कंपेयर किया, 77 बड़ा है 42 से, तो ये आपस में स्वैप हो जाएंगे। ठीक है, स्वैप हो गए तो 42 पहले आ जाएगा और 77 बाद में आ जाएगा। आपने एक और चीज याद रखनी है जो मैंने भी बात बोली है कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है ना वो सबसे एंड पे चला जाता है। तो अभी इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट 101 है, आपने इसको भी देखना। तो अभी तक हमने क्या किया, सिंपल 77 42 था, हमने स्वैप कर दिया इसको तो 42 फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया और 77 हमारे पास सेकंड इंडेक्स पे आ गया। ये हमारे पास जो है ये पहले दो इंडेक्सेस का कंपैरिजन हो गया। अब हम लोगों ने कंपैरिजन करना है 77 और 35 का। इसमें से अगेन 77 ग्रेटर वैल्यू है 35 से, फिर दोबारा स्वैपिंग कर देंगे तो 35 हमारे पास पहले आ जाएगा और 77 आगे चला जाएगा। अगेन 77 और 12, 12 पीछे आ जाएगा और 77 हमारे पास आगे मूव कर जाएगा। फिर 77 और 101, तो यहाँ पे हमें स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, 101 और 5 को कंपेयर करें तो 5 छोटा है, वो पीछे आ जाएगा और 101 लास्ट पर चला जाएगा। ये हमने अरे को एक पूरी आइटरेशन के अंदर ट्रेवर्स कर लिया और जो लार्जेस्ट एलिमेंट था हमारे पास पहली आइटरेशन में वो 101 लास्ट पे मूव कर गया। लेकिन अभी भी ये अरे पूरी सॉर्टेड नहीं है। आप ये देखिए 12 और 35, ये 12 और 35 ये अभी भी अनसॉर्टेड पड़े हैं, बल्कि पहले दो इंडेक्सेस भी अनसॉर्टेड पड़े हैं। तो ये अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट अपनी आइटरेशन चलाई है और इससे हुआ ये है कि लार्जेस्ट एलिमेंट जो हमारा है वो लास्ट पोजीशन पर आ गया और वो सॉर्टेड फॉर्म में है, यानी कि अरे का इतना हिस्सा आफ्टर फर्स्ट आइटरेशन अपनी सॉर्टेड फॉर्म में पहुंच गया। आगे मूव करते हैं। तो जैसे ये है कि लार्जेस्ट वैल्यू करेक्टली प्लेस्ड है, अब हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो हम आगे मूव करते हैं। तो इसका जो एल्गोरिथम है उसका सूडो कोड लिखा हुआ है कि हम पहले इंडेक्स को लिख लेते हैं, 1 से इनिशियलाइज करते हैं और लास्ट कंपेयर एट का मतलब है कि हमने कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस करने हैं। तो जितने हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं ना, जिस तरह पे ये है 6 है, जितने हमारे पास इंडेक्सेस हैं उससे 6n-1 इन हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं इंडेक्सिंग के लिए। आइट्रेशन जो चलानी है, अभी तक हमने एक आइट्रेशन चलाई है, कितनी आइट्रेशन चलानी है वो अरे की लेंथ पर डिपेंड करता है। 6 लेंथ है, 6-1 5, तो हम लोग 5 आइट्रेशन चलाएंगे तो जाके हमारे पास जो है हमारी अरे सॉर्टेड फॉर्म में आएगी। ये सिंपल सा यही है कि बबल सॉर्ट को चलाने के लिए कितने, अगर कोई पूछता है आपसे आइट्रेशन चलानी है तो आप कह सकते हैं कि जितनी उसकी लेंथ है उससे -1 हम लोग आइट्रेशन जब चलाएंगे तो हमारे पास उसकी सॉर्टेड के अरे आ जाएगी। तो ये बेसिकली वही बता रहा है कि लास्ट कंपेयर एट कि आपने कितनी नंबर ऑफ कंपैरिजन परफॉर्म करने हैं, तो वो n-1 है। उसके बाद हम लोग एक लूप चलाएंगे और लूप की जो हमारे पास कंडीशन होगी वो यही है कि जब तक आपका जो इंडेक्स है वो लास्ट कंपेयर एट से क्या कहते हैं बड़ा होना चाहिए। जब तक वो है तो हमारे पास ये कंडीशन चेक होती रहेगी कि जो इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है फर्स्ट इंडेक्स पे वो सेकंड इंडेक्स से बड़ी है या छोटी है। अगर वो बड़ी है वैल्यू तो हम लोग सिंपल उसको स्वैप कर देंगे और इंडेक्स में इंक्रीमेंट कर देंगे और हमारे पास जो लूप है वो एंड हो जाएगा। तो ये सिंपल सा उसका सूडो कोड था। आगे चलते हैं स्वैप का। स्वैप पाइथन में हम करेंगे तो ये बिल्ट इन होगा, लेकिन स्वैपिंग में सिंपल सी लॉजिक यूज होती है कि ये बेसिकली इस स्लाइड के अंदर कुछ भी नहीं, बस स्वैपिंग का एल्गोरिथम बताया हुआ है कि हमने दो एलिमेंट्स को किस तरह से स्वैप करना है। ए और बी अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स गिवन है
हम चाहते हैं कि ए की वैल्यू बी में चली जाए और बी की वैल्यू जो है वो ए में आ जाए। तो किस तरह से हम लोग इसको करते हैं? अगर हम डायरेक्टली कर दें ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए, तो वो तो हमारे पास ख़राब हो जाएगा काम। हम लोग फिर क्या करते हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं, जो हमने यहाँ पे बनाया उसको ए की वैल्यू असाइन कर देते हैं। और देन अब ए की वैल्यू प्रिजर्व हो गई है हमारे पास टी के अंदर, अब हम ए के अंदर बी की वैल्यू को आराम से प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो बी की ए की वैल्यू है अगेन जो टी में पड़ी थी, उसको बी को असाइन कर देते हैं, तो हमारे पास स्वैपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। तो ये स्वैपिंग की लॉजिक थी। तो अब इसके अंदर ना, आपने जैसे मैंने पहले कहा, अभी आपने एक आइटेशन रन की थी तो आपने देखा कि सिर्फ सिर्फ लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो अपनी जगह पर पहुंची है। तो बाकी तो अरे भी हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है। तो उसके लिए हम अब सेकेंड आइटरेशन पे मूव करते हैं। तो इस तरह से हम लोग n-1 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, आइटरेशंस करते हैं, जिससे हमारे पास जो अरे है वो सॉर्टेड हो जाती है। तो ये वही चीज़ बताई हुई है कि कितनी दफ़ा हमने रिपीट करना है ये बबल अप वाला ऑपरेशन, कि अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो हम जब भी एलिमेंट को बबल करते हैं तो जो करेक्ट लोकेशन पे एक एलिमेंट अपनी हमारे पास पहुंच जाता है, क्योंकि लार्जेस्ट होता है फर्स्ट आइटरेशन में। सेकंड आइटरेशन में सेकंड लार्जेस्ट अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे जगह पर पहुंच जाता है। और हम रिपीट करते हैं n-1 टाइम्स, और ये हमें गारंटी करता है कि हमारे पास ऑल n एलिमेंट्स आफ्टर n-1 ऑपरेशंस अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। किसी को अगर यहाँ तक समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। तो आगे मूव करते हैं। अब सिंपल ये अरे थी, हमने क्या किया, हमने उस पर आइटरेशन परफॉर्म की थी, तो हमारे पास जो 101 था वो हमारे पास अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गया। अब सेकंड आइटरेशन जब हम रन करेंगे तो आप में से कोई मुझे बता सकता है उसकी सेकंड आइटरेशन में होगा क्या, मतलब क्या हमारे पास अरे बनेगी, जस्ट क्विकली। यस सर, सेकंड में हम ये करेंगे कि अब जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है ना, उसको n-2 पे प्लेस कर देंगे। एग्जैक्टली सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास अगर हम लोग विजुअली देखें तो 77 बन रही है। 77। बिल्कुल, 77 अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाएगा, जो कि n-2 आपने बिल्कुल सही कहा है इंडेक्स है। तो वो ऐसा ही हुआ है, 77 अपनी ओरिजिनल जगह पर आ गया। अब थर्ड आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे तो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट जो है 42, वो अपनी ओरिजिनल जो है वो प्लेस पर हमारे पास आ गया। इसी तरह फोर्थ आइट्रेशन, तो 35 जो है वो हमारे पास अपनी ओरिजिनल प्लेस पर आ गया। इसी तरह 12 लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास 12 है, वो अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ गया, और आपके पास पूरी की पूरी अरे जो है वो सॉर्ट हो गई है। तो अगेन कितने स्टेप्स लगे, n-1 स्टेप्स लगे। n-1 वाला कॉन्सेप्ट भी अब आपका क्लियर हो गया होगा। और तो इसी तरह है सॉर्टिंग एल्गोरिथम काम करता है, हम पेयर वाइज चलते हैं, एडजेसेंट वैल्यूज को उठाते हैं, कंपेयर करते हैं, अगर तो वो बड़ी है उसको आगे मूव कर देते हैं। तो इस तरह करके हमारे पास अरे एंड पे अपने सॉर्टेड फॉर्म में हमारे पास आ जाती है। लेकिन इसमें ना एक इशू है। वो इशू ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम पहली इटरेशन परफॉर्म कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें ये श्योर हो जाता है कि हमारे पास जो लास्ट पे एलिमेंट है ना, वो सॉर्टेड फॉर्म में पड़ा है। इसी तरह जब हम सेकंड आइटेशन परफॉर्म करते हैं हमें श्योर होता है कि सॉरी थर्ड आइटेशन जब परफॉर्म करते हैं तो हमें श्योर होता है कि आखिरी एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में पड़ा है। तो हम उसके साथ कंपैरिजन नहीं करते, हम अपने कंपैरिजन्स को में से एक माइनस कर लेते हैं कि हमने लास्ट एलिमेंट को नहीं छेड़ना, हमें पता है वो सॉर्टेड फॉर्म में पड़ा है, तो हम यहाँ तक सिर्फ कंपैरिजंस करेंगे। इसी तरह जब हम लोग फोर्थ आइटेशन करते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास तीन एलिमेंट्स जो हैं वो आखिर में सॉर्टेड पड़े हैं, तो हम उनको नहीं छेड़ेंगे, हम अपने कंपैरिजंस को यहीं तक महदूद रखेंगे। इसी तरह जब हम लोग आखिरी आइटेशन परफॉर्म करते हैं हमें पता है कि अब जो चार एलिमेंट्स हैं लास्ट, वो अपनी ओरिजिनल हालत में पड़े हैं, हम उनको नहीं करेंगे, नहीं हम उनका कंपैरिजन करेंगे। तो इसलिए हमारे पास कंपैरिजन को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। इसी तरह ये पूरी उसकी विजुअलाइजेशन है जो मैंने भी आपको करके बताई है कि हमारे पास नंबर ऑफ कंपैरिजंस को कम करने के लिए इस तरह पहली इटरेशन में सारे कंपैरिजंस होंगे, दूसरी इटरेशन में लास्ट के साथ नहीं होगा, तीसरी इटरेशन में दो नहीं चेक होंगे, चौथी में तीन नहीं चेक होंगे, और आखिर में चार नहीं चेक होंगे। तो
कंपैरिजंस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, जिससे थोड़ा एफिशिएंटली हमारा एल्गोरिथम काम करेगा। तो कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस करने हैं, अब ये भी हमारे पास मसला है कि कोड में कैसे बताएंगे। तो उसके लिए हम लोग सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है कि हमारे पास जो भी एरे की लेंथ है ना, उसको हम लोग जो नंबर ऑफ आइट्रेशन है ना उससे कंपैरिजन माइनस कर देंगे, 6 - 4 करेंगे। ये अभी फोर्थ आइट्रेशन हम लोग चला रहे हैं। तो कितने कंपैरिजंस करने हैं वो हमें अरे की लेंथ और नंबर ऑफ आइट्रेशन जो सी हमारी करंट है उसको माइनस कर देंगे। टोटल लेंथ है तो हमारे पास पता चल जाएगा 2 कंपैरिजंस करने हैं। तो ये यहाँ से हमें पता लग लग जाएगा। आगे मूव करते हैं, पूरे को सम अप करके इकट्ठा रखते हैं, टाइम कम है हमारे पास। तो वो ये हमारे पास पूरा एक उसका एल्गोरिथम का सूडो कोड है। बबल सॉर्ट है, हम लोग बेसिकली इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। टू डू हमारे पास हुआ है कि कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन हमारे पास करने हैं, जो कि n-1 होता है। ये यहाँ पे पहले डिक्लेयर हुआ हुआ है और यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन हुई हुई है n-1 की। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक लूप लगाते हैं। और उस लूप की कंडीशन ये होती है कि जब तक हमारा टू डू जीरो ना हो जाए, इसका मतलब है कि हमारी सारी आइटरेशन परफॉर्म हो गई हैं, बिकॉज ये आइटरेशन जो हैं वो जीरो पे आती जाती है। स्टार्ट हम लोग n से करते हैं। उसके बाद इंडेक्स को 1 से इनिशियलाइज करते हैं, फिर अगेन फर्स्ट जो लूप है उसके अंदर हम लोग एक और लूप लगाते हैं। और उस लूप के अंदर बस यही हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि हमारा एलिमेंट जो है वो अगले एलिमेंट से बड़ा है, तो उसको स्वैप कर दो। अगर तो वो बड़ा होता है तो वो स्वैप हो जाता है और लूप हमारे पास एंड हो जाता है, और इंडेक्स में हम लोग +1 कर देते हैं। और टू डू के अंदर एक माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसको जीरो पे लेके आना। लूप की कंडीशन ही ये है कि वो जब तक जीरो पे नहीं आता, क्योंकि हमने उसको n-1 से इनिशियलाइज किया होता है। अगर लेंथ 6 है, 6 से इनिशियलाइज करेंगे पहली इटरेशन के बाद, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो टू डू में 5 आ जाएगा। फिर 5 के बाद 4 3 2 1। तो यही कंडीशन इसकी हमने यहाँ पे लगाई हुई है कि जब तक जीरो नहीं होता ना यहाँ पे, तो हम लोग परफॉर्म करते रहते हैं ना, लूप चलता चलाते रहते हैं। तो सर आप क्या रिकमेंड करते हैं कि अभी इसको कंटिन्यू करें या फिर कल यहाँ से देख लें? कल देख लेंगे क्योंकि आज तो हमारा टाइम ओवर हो गया है। और सर ये स्लाइड शेयर कर देना स्लैक चैनल में। मैं इसको ना रिकॉर्डिंग शीट में भी मेंशन कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, ताकि बाकी स्टूडेंट्स खुद अपने तौर पे भी देख लें। ये एल्गोरिथम हमने कवर कर लिया, काम किस तरह से कर रहा है इसका बस कोड ही रह गया। और इसकी बस एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है कि अ, अगर ऑलरेडी हमें अरे सॉर्टेड गिवन है तो उसके ऊपर भी ये इतने ही ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, तो उसको डिटेक्ट करके अर्ली हमने स्टॉप कर देना। थोड़ा सा रह गया था, तो इंशाल्लाह अच्छा, इसको फिर कल एक और देखते हैं। अनाउंसमेंट है कि अगर किसी ने कल प्रेजेंट करना है ना तो वो शीट में अपना नेम मेंशन कर दे। तो बस यही था। ठीक होगी। अच्छा सर, नेक्स्ट क्लास तो कोई नहीं, अगर आपका थोड़ा सा रहता है तो इसको वाइंड अप करते हैं आगे। फिर तो ठीक है, अगर नेक्स्ट क्लास कोई नहीं है तो सर कंटिन्यू कर लें फिर। अगर नहीं है, कंफर्म है, तो 5 मिनट में ये कोशिश करते हैं वाइंड अप कर लें। अच्छा, कर लेते हैं फिर। यहाँ पे एक बस इशू ये आता है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड अरे अगर गिवन है ना, तो हमें बबल अप करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें ज़रूरत ही नहीं कि हम बार बार कंपैरिजंस करें और अपनी पूरी अरे के ऊपर ट्रैवर्स करें, क्योंकि ये हमें तो पता है सॉर्टेड है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता। वो पूरी लूप दोबारा 2 लूप्स चलाएगा और एंड तक सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, कंपैरिजन करेगा, और एंड पे हमें ऑलरेडी जो सॉर्टेड अरे थी वो हमें सॉर्टेड फॉर्म में दे देगा। लेकिन हमें इसको डिटेक्ट कैसे करना है, और अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है, हमें पहले स्टेप पे पता कर लेना है और उसको रिमूव कर देना है। और ये भी हो सकता है कि हमने n-1 आइट्रेशन परफॉर्म करनी है ना सॉर्टिंग के लिए, हो सकता है हमारे 2 ही आइट्रेशन में अरे सॉर्ट हो जाए, हमें ना जरूरत पड़े। तो उस सूरत में हम लोग फिर एक बुलियन फ्लैग का यूज करते हैं, जो कि डिटरमिन करेगा कि हमारे पास सॉर्ट स्वैपिंग करनी है कि नहीं, स्वैपिंग हुई है कि नहीं हुई, ये, और फिर हमने आगे चलना है कि नहीं। तो ये बुलियन फ्लैग यही होता है, हम लोग इसको शुरू में फिक्स कर देते हैं फॉल्स पे, और अगर स्वैपिंग होती है तो हमें पता है कि अरे सॉर्टेड नहीं है, तो वो जब तक चलता रहता है। और अगर कोई स्वैप आपने एक आइटेशन परफॉर्म की उस अरे के अंदर
कोई स्वैपिंग नहीं हुई, तो हमें पता है ऑलरेडी सॉर्टेड है, फिर हम लोग रिटर्न कर जाते हैं अपने फंक्शन से। तो ये उसका ही थोड़ा सा सूडो कोड था कि ये हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि सॉर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये सॉर्ट को पहले डिक्लेयर कर लेते हैं, डिड स्वैप को। ये बुलियन फॉर्म में हमारे पास आता है, ठीक है, यहाँ पे। तो उसके अंदर पहले फिर हम कंडीशन को चेक कर लेते हैं कि सॉर्ट स्वैप हुआ है कि नहीं हुआ। और अगर तो स्वैप हुआ है तो हम लोग रिटर्न कर देते हैं, पूरी अरे को हम लोग ट्रेवर्स नहीं करते। और हम मेक श्योर करते हैं कि हर आइटरेशन से पहले हमारा ये डिड स्वैप का जो वेरिएबल है ना, ये फॉल्स हो जाए। फॉल्स होगा तो यूं ही ये कोई भी स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म होगा, स्वैप जो है वो ट्रू हो जाएगा, ताकि हम एंड अभी ना करें। हमें पता है स्वैपिंग हुई है, तो अभी जो हमारी अरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है। तो इसकी छोटी सी एनिमेटेड एग्जांपल है, सेम लाइक पाइथन ट्यूटर। तो इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक अरे गिवन है अनसॉर्टेड फॉर्म के अंदर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इनिशियली डिड स्वैप को और ट्रू पे रखा हुआ है। और इसके अंदर टू डू अगेन, जैसे मैंने आपको बताया था, n-1 से इनिशियलाइज करते हैं हम लोग। 8-1 करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो हमने 7 टाइम्स कंपेरिजन्स का 7 टाइम्स हमने आइटरेशंस चलानी है, 7 आइटरेशंस। तो इसको हम लोग रन करते हैं, पर आपने गौर से देखना है कि किस तरह से ये एनिमेशन रन होती है। सबसे पहले हमारे पास इंडेक्स 1 आ जाता है, कंपैरिजन होता है यहाँ पे। तो हमें पता चलता है हमने यहाँ पे स्वैप करना है, हमने इसको स्वैप कर दिया, स्वैप की वैल्यू ट्रू हो गई। तो देन हम अगले आइटेशन पे मूव करते हैं, यहाँ पर भी स्वैप होगा, बिकॉज 45 छोटा है 98 से, उसको पहले आना चाहिए। दोबारा स्वैप हो गया, डिड स्वैप अगेन हमारे पास ट्रू हो गया। अगेन 98-14 का कंपैरिजन स्वैप है यहाँ पे, बिल्कुल होगा। इस तरह करते करते हम लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं 98 और 67 पे, स्वैप होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ पे भी होगा, होगा स्वैप। ये हमारे पास पहली एडिशन बबल अप की फिनिश हो गई है। अब दोबारा से हमारे पास शुरू से आइटेशन चलेगी। शुरू से जब आइटेशन चलेगी, ये देखें 6 हो गई, पहले ये 7 थी यहाँ पे। तो दोबारा इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे स्वैप हमें नहीं करने की ज़रूरत, सेकंड पे स्वैप करने की ज़रूरत है। तो इस तरह ये हमारे पास सेकंड इटरेशन भी पूरी चलेगी, और वो चेक करता जाएगा अब स्वैप होना है कि नहीं होना। 2 एलिमेंट्स हमारे पास स्वैप हो गए। अब हम तीसरी इटरेशन को चलाएंगे, और उसमें भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स स्वैप हो जाएंगे। इसके बाद हम फोर्थ इटरेशन को चलाएंगे, तो हमारे पास जो है वो फोर्थ इटरेशन जब स्वैप हो जाएगी, तो ये हमारे पास उसकी फॉर्म है। अब आपने देखा होगा कि जो हमारे पास अरे है वो 4 ऑपरेशंस के बाद, 4 आइटरेशंस के बाद हमारी जो अरे है वो सॉर्ट हो गई है। अब हम आगे चलाएं या ना चलाएं 5वीं आइटरेशन, वो फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो चलती रहेगी। तो हमारे पास एफिशिएंट ये नहीं रहेगा। अभी देखिए हमारे पास नंबर ऑफ आइटरेशंस 3 बाकी हैं, 3 आइटरेशन हमारी बाकी हैं, लेकिन हमारी अरे सॉर्ट हो गई है। तो हम लोग अब यहाँ पे डेट स्वैप को फॉल्स ही रहने देंगे, तो हम नो स्वैप, नो स्वैप, नो स्वैप, और फिफ्थ भी हमारी ख़त्म हो गई है, तो हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे और लास्ट 2 पासेस को स्किप कर देंगे। कोई स्वैपिंग नहीं हुई, ऑल द एलिमेंट्स आर करेक्टली प्लेस्ड, इस बात का यही मतलब है। तो यानी कि एक अरे थी, हमने उस पर 4 दफ़ा आइट्रेशन की है, और वो 4 आइट्रेशन में स्वैप हो गई है। तो हम लोगों ने उसको छोड़ दिया, हम लोगों ने आगे स्वैप मजीद नहीं किया, और हम लोग आउटर लूप से बाहर आ गए हैं। बाकी आइटरेशन हमने स्किप कर दी हैं। तो इसकी अब हम समरी देखें, तो वो यही है कि जो बबल अप एल्गोरिथम है वो लार्जेस्ट एलिमेंट को अपनी करेक्ट लोकेशन पे मूव करता है, राइट साइड पे। और हमने रिपीट करते जाना है यही ऑपरेशन अनटिल ऑल एलिमेंट्स आर करेक्टली प्लेस्ड। कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन आइटरेशन चलनी है, वो n-1 टाइम्स से हमें क्लियर हो जाता है। और अगर हमारे पास स्वैपिंग नहीं होनी, या ऑलरेडी लिस्ट सॉर्टेड है, या कम आइटरेशन हमने चलाते हुए वो सॉर्ट हो सकता है, तो हम लोग उसको अर्ली फिनिश कर देते हैं। तो
अच्छा, इसका एक मजेदार सा फैक्ट है, आपने देखा होगा ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम दो लूप्स ले रहा है और इतना ज्यादा इसमें कंपैरिजंस हो रहे हैं। तो ये मेनली यूज होता नहीं है इतना ज्यादा। उसकी वजह यह है कि ये क्या कहते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसमें दो लूप्स लग रहे हैं। और ये अगर हमारे पास डाटा छोटा हो तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर डाटा बहुत ज़्यादा हो जाए ना, तो बहुत एक्सट्रीमली इनएफिशिएंट हो जाता है ये। टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। आप इसको डाटा दे दें और फिर भूल जाएं कि ये सॉर्ट करता रहेगा। टेराबाइट्स का डाटा दे दें तो ये दिन लगा देगा उसको सॉर्ट करें, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा। तो इसका ये सिंपल सा था बबल सॉर्ट। इसकी समरी भी आपने देख ली है, तो अब इसके कोड की तरफ हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। कोड करके देख लेते हैं ताकि मज़ीद अगर कोई आपकी कंफ्यूजन है तो वो उसमें क्लियर हो जाएगी। ये इसका कोड है। सूडो कोड में भी आपको थोड़ा सा दिखने में मुश्किल हो, लेकिन इतना मुश्किल ये कोड नहीं है। हमने क्या किया, हमने ये पहले एक अरे ले लिया अनसॉर्टेड फॉर्म में, और उसकी लेंथ हमने बेसिकली यहाँ पे निकाल लिया। जब हम लोगों ने यहाँ पे लेंथ निकाल लिया तो हमने एक आउटर लूप लगाया, जो कि हमने रेंज उसकी रखी है n-1, कि कितने टाइम्स इस अरे ने चलना है, इस लूप ने, वो हमें n-1 बताएगा। n-1 कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया, क्यों है कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। तो उसके बाद जो इनर लूप है, ये बेसिकली कंपैरिजन का लूप है। यहाँ पे अंदर सारे कंपैरिजन होने हैं। इसने कितने टाइम्स चलना है, इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, वो n-i-1 बताता है। ये -1 वही है, ये जो मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट एलिमेंट को नहीं देखते कंपैरिजन करते हुए, क्योंकि हमें पता है वो ऑलरेडी अपनी सॉर्टेड प्लेस के ऊपर है। तो n हमारे पास क्या कहते हैं, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ड्राई रन कर लें, तो n हमारे पास क्या है पहली इटरेशन में, n हमारे पास लेंथ है। लेंथ कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी लेंथ है। तो -i, i हमारे पास स्टार्टिंग में 0 है। 8 - 0 - 1, तो ये 8 कंपैरिजन पहली आइटरेशन में तो होंगे, लाजमी होंगे। देन सेकंड कंपैरिजन जब हमारे पास होगा तो आई की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 हो जाएगी। 8 - 1 7, 7 में से अगेन -1 कर देंगे जो कि 6 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे कंपैरिजंस के लिए जो हम लोग बस ये n-i-1 उसमें कर रहे हैं, ताकि लास्ट एलिमेंट्स का कंपैरिजन बार बार ना हो। तो उसके अंदर जब हम आ जाते हैं, फिर हम सिर्फ कंपैरिजन करते हैं दो एलिमेंट्स को पकड़ के, एडजेसेंट को, j और j+1 को। अगर तो jth एलिमेंट j+1 से बड़ा है तो हमने स्वैपिंग करनी है। तो हम ये बेसिकली पाइथन का सिंटेक्स है स्वैपिंग का। कॉन्सेप्ट वही पीछे यूज हो रहा है, एबीसी वाला, एबीटी वाला, जो हमने कंपैरिजन उसका स्वैपिंग की लॉजिक देखी थी। तो पाइथन के अंदर इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि हम लोग जिस एलिमेंट को स्वैप करना है, जिसके साथ करना है, उन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं और इसको इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे पहले j+1 आ जाता है और फिर j आ जाता है। यहाँ पे j है, j+1, तो अगेन यहाँ पे बस रिप्लेस कर देते हैं वैल्यूज, j+1 पहले आ जाता है और फिर j। तो उसके बाद हमारी अरे जो है वो अपने सॉर्टेड फॉर्म में आ जाती है। सिंपल सा एल्गोरिथम है, लेकिन काफ़ी क्या कहते हैं, इनएफिशिएंट है। उसके बाद इसका जो ऑप्टिमाइज्ड वर्जन हमने डिस्कस किया था, कि हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं स्वैप का, हर आइटरेशन के अंदर उसको पहले फॉल्स से इनिशियलाइज कर देते हैं, और ये उसी सूरत में ट्रू होगा जब हमारे पास कोई कंपैरिजन होगा। पहली आइटरेशन चली है, ठीक है, और कोई एलिमेंट स्वैप नहीं हुआ, तो स्वैप कभी ट्रू हुआ ही नहीं इसका मतलब, तो वो यहीं पे ब्रेक कर जाएगा, तो आगे नहीं चलेगा। ये उसका ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म है। तो इसी तरह अब एक और चीज़ है डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि सॉर्टेड हम लोग कर रहे हैं डिसेंडिंग असेंडिंग में। तो आप बेशक इसको अपने तौर पे भी देख लीजिएगा कि हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे क्या इस एल्गोरिथम में क्या चेंज करें कि हमारे पास जो सॉर्टिंग है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी होनी शुरू हो जाए। कोई बताएगा मुझे? सर साइन रिवर्स कर देंगे। कौन सा साइन सर? ये लाइन नंबर 7 पे जो है। हाँ बिल्कुल। जिस तरह ये
क्या कहते हैं, कंपैरिजन कर रहा है, चेक कर रहा है कि ये एलिमेंट बड़ा है, तो उसको अरे की राइट साइड पे लेके जा रहा है। तो अगर हम सिर्फ साइन चेंज कर दें, लेस देन का लगा देंगे, तो हमारे पास क्या कहते हैं, जो लार्जेस्ट एलिमेंट्स है वो अरे के स्टार्ट में आना शुरू हो जाएंगे। तो सिंपल यही है। लेकिन इसको और किस तरह देख सकते हैं आप, इसको मज़ीद डिटेल में अपने तौर पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं सेंडिंग में। तो बस करना हमने यही है कि साइन चेंज कर देना है, और कुछ भी नहीं है। तो होप सो बबल सॉर्ट आपको क्लियर हुआ हो यहाँ तक। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो इसको हम देख लेते हैं। जी सर, स्लाइड्स तो मैं शेयर कर दूंगा, सर शहबाज कह रहे हैं। तो ठीक है सर, फिर हम सेशन एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो स्लैक पर भी पूछ लें, नहीं तो कल की क्लास तो है ही। कोड भी मैं शेयर कर देता हूँ स्लैक के चैनल पे। ठीक है सर, फिर सेशन एंड कर देते हैं अगर किसी का नहीं क्वेश्चन। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे दो ही सूरत है, यहाँ तो समझ आया, सबको आ गया, यहाँ फिर किसी को समझ नहीं आया। नहीं सर, समझ तो आया है, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, स्लाइड से और कोड से समझ तो आया है। सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, थैंक यू। ठीक हो गया, चले। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा किसी का तो मैं हाजिर हूँ, कोई मसला नहीं। चलें ठीक है सर, फिर सेशन को हम लोग एंड कर देते हैं। अल्लाह कल जिसने हाफिज़। प्रेजेंट करना है बस वो अपना नाम लिखते हैं। अल्लाह हाफिज।